मेरे बच्चे, जिसे पाना आपके लिए संभव ना हो, आप जिस भी चीज़ को पाने की आशा करती हो वह आपसे दूर चली जाती है, किंतु कुछ पल के लिए आप उसे भूल जाते हो तो धीरे धीरे वह आपके करीब आने लगती है। कुछ ऐसा ही एहसास आपके साथ हो रहा है। कुछ विचित्र घटना भी आपके साथ घट रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि एक पत्थर दिल इंसान फिर से कैसे मोम बन गया रहा है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। हर मुश्किल घड़ी में उसने तुम्हें ही याद किया है। वह भले ही अच्छे दिनों में तुम्हें भूल जाए, किंतु समस्या के घड़ी में वह हमेशा तुम्हें याद किया है। तुम मानो या ना मानो, परंतु वह दिल से तुम्हें चाहता है। कौन सा अच्छा है, कौन सा झूठा है, यह तो वक्त ही बताएगा। मेरे बच्चे, संसार का एक अद्भुत नियम है, जिससे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिल जाता है, और जिसे बराबर कुछ चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, उससे वह चीज़ धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। यह सब मेरी मर्जी से ही होता है। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी है कि वह तुमसे संपर्क करने, और वह कर रहा है। वह तुम्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना मेरे बच्चे, अन्यथा कुछ अनोखा खेपल छूट जाएगा। मेरे बच्चे, तो लगातार तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, उन संकेतों को पहचानो। वाकई कई दिनों से संकेत भेज रहा है, मगर तुम संकेत को नज़रअंदाज कर रहे हो। मैं भी तुम्हें उस संकेत को नज़रअंदाज करते हुए देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैंने अपनी अलौकिक शक्ति से तुम्हें संपर्क करने की कोशिश की, फिर तुम्हें संदेश भेजने की भी कोशिश की, मगर हर बार तुमने उसे नज़रअंदाज किया है। अगर ऐसे ही तुम मेरे संकेतों को नज़रअंदाज करते रहे तो फिर मेरा तुमसे संपर्क करना व्यर्थ चला जाएगा, और तुम वह नहीं जान पाओगे जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यदि आगे की जानकारी चाहते हो तो 111 टाइप करो। कोई है जो फिर से तुमसे रूबरू होना चाहता है। वो कौन है, इसका संदेश मैंने तुम्हें सपनों में के द्वारा दिया है।
तुमने उसका चेहरा अपने सपनों में हाल फिलहाल देखा है। कोई संदेश है जो वह तुम्हें देना चाहता है, तुम तक पहुंचाना चाहता है। इन दिनों बिना किसी बात के भी तुम्हें उसका ख्याल आने लगता है। तुम एक पल कुछ और ही सोचते रहते हो और दूसरे पल कुछ और ही सोचते रहते हो। तुम सोचते बहुत हो। तुम इतने हमेशा गंभीर मुद्रा में क्यों रहते हो? क्या सोचते रहते हो? क्या पीड़ा है जो तुम्हें सता रही है और संपर्क करने से कतरा रही है? मेरे बच्चे, तुम्हें ध्यान से उस व्यक्ति का चला जाता है। इस संकट का अर्थ है कि वह व्यक्ति तुम्हें याद कर रहा है। इस संकेत के माध्यम से और वह तुमसे बात करना चाहता है, मगर तुमसे संपर्क करने से उसे हिचक हो रही है। इसलिए वह घबरा जाता है और इसलिए वह अपने मन के जरिए तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हें अपने आंगन या बगीचे में तितलियां दिखाई देती है तो समझना कि तुम्हारे मित्र तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी उनसे बात कर लेना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे लिए उनके पास कुछ काम की बात हो। नफरत भी इतनी भी ना करो कि सच भी आने से कतरा जाए। इसलिए वह तुम्हें खुश देखकर प्रसन्न है, तुमसे संपर्क करने को बेताब हैं। मेरे बच्चे, उनसे अपने मन के तारों को जोड़ने की कोशिश करो और उन्हें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करो। ऐसा करने से उन्हें ही नहीं, तुम्हें भी शांति मिलेगी और निश्चित ही तुम्हें सही फैसला लेने का मार्ग दिखाएंगे। तुम्हारा अकेलापन शीघ्र दूर हो जाएगा। उनके संपर्क से तुम्हारे जीवन में अनेकों खुशियां लौट आने वाली है। जिस फैसले से तुम इतना घबरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। वह आपके मित्र हैं। सभी मित्र एक समान नहीं होते। कुछ मित्र आपको जाने के बाद भी याद करते हैं, रखते हैं। कुछ मित्र भले ही आपको मौके पर याद करें, परंतु सच्चा मित्र इस दुनिया से जाने के बाद भी आपका भला ही चाहेगा। आपको हर मुसीबत से बचने का संकेत भेजेगा। आप निश्चित रहो, यह वही मित्र है जो आपको सही फैसला लेने का मार्ग दिखा रहा है। जल्द ही आपके सारे कष्ट दूर होंगे
और शीघ्र ही आप अपने मित्र के संकेतों को समझ पाएंगे। जब दिल से आप उन्हें याद करेंगे और आप भी उनसे संपर्क करेंगे, आपस की सारी गलतफहमियां दूर होगी। उनका आपसे संपर्क करना कामयाब होगा। मेरा आशीर्वाद है। आपका दिन खुशियों से भरा रहे।